राजस्थान के प्रमुख जिलों में से एक धौलपुर। प्रदेश का ये हिस्सा अपने अनूठे इतिहास के लिए पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। धौलपुर के गांवों की समस्याओं को जानने के लिए जी राजस्थान न्यूज की टीम पहुंची है यहां के जन प्रतिनिधियों के बीच। धौलपुर जिले की आबादी 12 लाख से ज्यादा है, जिसका तकरीबन 70% हिस्सा गाँव में रहता है। धौलपुर के विकास की जिम्मेदारी 6 तहसीलों और 5 विकास खंडों पर है। जिले में कुल 171 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। दूसरे जिलों की ही तरह यहाँ के लोगों की समस्याएं भी बुनियादी हैं। शहरी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ की ग्रामीण इलाकों की स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ की सड़कें जर्जर हालत में हैं। जिले में शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं है। जहां एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है तो वहीं दूसरी तरफ यहां के स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की राह देख रहे हैं। जिले की बदहाल स्थिति का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि यहां 60% युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। मनरेगा और भामाशाह जैसी सरकारी विकास योजनाएं यहां दम तोड़ रही हैं। गांव के जनप्रतिनिधि आज अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर जिला प्रमुख से मिलने पहुंचे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की ग्राम चौपाल में गांव वालों की कितनी समस्याओं को सुना गया। मैं सरपंच ग्राम पंचौता जयवीर सिंह पोसवाल। मेरी पंचायत की हेडक्वार्टर नया बना हुआ है और सरकार को बने हुए 2 साल हो गई और पंचायत के बने हुए 2 साल हो गई। अभी तक मेरे हेडक्वार्टर पे एक भी भवन नहीं है। प्राथमिक विद्यालय था हेडक्वार्टर पे, उसे मर्ज करके और दूसरी पंचायत डेयरी में लगा दिया गया। प्राथमिक विद्यालय नहीं है हेडक्वार्टर पर, हॉस्पिटल नहीं है पंचायत हेडक्वार्टर पर, कोई भी भवन हेडक्वार्टर पर नहीं है। इस संबंध में सारी समस्याएं मैं लिख के सांसद महोदय को, जिला प्रमुख जी को, एमएलए साहब को, प्रधान जी को, यहाँ तक कि जयपुर शिक्षा मंत्री जी को सबको दे चुका हूँ। और यहाँ से जयपुर तक मैंने लिखने में कोई अक्षर नहीं छोड़ी है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक पत्थर मेरी पंचायत के अंदर हेडक्वार्टर के नाम पे नहीं लगाया गया। और मैंने जहां तक है सूचना की बात कही, कई लोगों ने सूचना नहीं दी। इस बारे में मैंने ऐसा यहाँ से जयपुर तक कोई अधिकारी नहीं है जो मुझसे बात कर ले, चाहे वो कोई भी हो, कि मैंने उसे लिखित में और न्यूज के द्वारा अवगत नहीं कराया हो। तो मेरा निवेदन है सरकार से और जी न्यूज से कि ये प्रोग्राम आयोजित किया है जी न्यूज ने, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, थोड़ा पहली बार हुआ है। और मैं चाहूंगा कि मेरी पंचायत हेडक्वार्टर की जो विभिन्न समस्या है इस राष्ट्रीय लेवल पर उठाई जाए। जय हिंद। सरपंच साहब ने बताया, सरपंच साहब की जो नई पंचायत बनी, इन्होंने मुझे अवगत कराया कि इनके पंचायत में ना अटल सेवा केंद्र है, ना सरकार कोई भवन है। स्कूल की बात करें तो स्कूल क्या आसपास के स्कूल सरकार अभी मर्ज कर रही है, पर उन्होंने मुझे लिखित में दिया, मैंने उनको कहा भी था कि आपकी पंचायत का जो स्कूल है वो आपकी पंचायत में रहेगा। मैंने ऊपर भी एक बार इनका लेटर अपने माध्यम से भिजवाया, पर पूरा विश्वास दिलाता हूँ सरपंच साहब जी को कि इनकी पंचायत में सरकारी भवन बनेंगे। अब जो अटल सेवा केंद्र पहले बन चुके हैं, अब जो पंचायत अलग हुई है तो उसमें अब जैसे किसान भवन बनते हैं, पहले कृषि विभाग से किसान भवन बनने के प्रस्ताव मांगे गए थे, बहुत सारे प्रस्ताव गए तो बनेंगे। मुझे अभी उनसे राजीव जी या उप निदेशक है, उनसे बात भी हुई थी। कुछ पंचायत ऐसी हैं जहां पर अटल सेवा केंद्र नहीं है, क्योंकि पहले पंचायत, इस बार नई पंचायत बनी तो पुराना अटल सेवा केंद्र वहां चला गया। तो मेरी उनसे बात हुई कि जो नई पंचायत है उनमें प्रस्ताव, मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि पहले प्रस्ताव उस पंचायत का भेजा जाए जहां पर सरकारी भवन एक भी नहीं है। तो मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि मेरे टाइम पे ही ये सरपंच है तो मेरा पूरा है कि मेरे टाइम पे इनका स्कूल है वो मैं करा के रहूंगा साहब। मुकुंद चौधरी, सरपंच बिजली करीमपुर पंचायत। ग्राम पंचायत के सरपंचों में जो शक्तियां आती है वो राशन कार्ड की आती है। आज तक ग्राम पंचायत द्वारा ही राशन कार्ड बनाए जाते थे। इस सरकार ने ई मित्र वालों को पावर दे दी गई है कि राशन कार्ड बनाएंगे। एक ई मित्र वाला 250 रुपए लेकर के, जो 100 से लगा करके 250 रुपए तक वो ले रहा है, उसके बाद भी उसका राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो रहा है। जब ग्राम पंचायत उन राशन कार्डों को 30 रुपए में आम आदमी तक पहुंचा देती थी ग्राम पंचायत, वो राशन
राशन कार्ड आज तक ऑनलाइन नहीं हो पाया। इस सरकार ने डीलरों को कंप्यूटराइज मशीन दे दी है कि ये ऑनलाइन होंगी। एक गरीब किसान का, गरीब राशन कार्ड का उपभोक्ता आदमी जब डीलर के पास जाता है तो उसका फिंगरप्रिंट भूलता नहीं है। जब वो दूसरे दिन जाता है तो उसका भी नेट नहीं आता है। तीसरे दिन जाता है तो भी उसका नेट नहीं आता है, जब तक उसके महीने का अंत हो जाता है। वो खाद्यान्न, हम अभी माननीय मंडल जी कह रहे थे, वो खाद्यान्न दूसरे महीने में जाकर के वो बिक जाता है और वो खाद्यान्न जाकर के वो बाजार में आ जाता है। अभी कल परसों में अखबार में जो आ रही है वो खाद्यान्न इसलिए बिक रहा है। जब ई मित्र के द्वारा कार्ड बनाया जाता है तो ग्राम पंचायत जो पावर खींची गई है, तो गांव की विकास की बात आ रही है। एक जो मूल चूल आम आदमी की राशन कार्ड की आवश्यकता होती है, किसी का बैंक खाता खुलवाना है, उसके पास ऑनलाइन राशन कार्ड नहीं है तो उसका खाता नहीं खुल पा रहा है, ऑनलाइन राशन कार्ड नहीं है तो उसकी पेंशन नहीं आ पा रही है। भामाशाह की बात करें तो ऐसा हल्ला मचा दिया जाता है कि एक एक भामाशाह वाले को 20-20 हजार रुपए मिल रहे हैं, कि 5-5 हजार वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि 6-6 महीने की पेंशन हो गई, अभी तक पेंशन आम आदमी खाते में नहीं पहुंची है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार की मंशा, यहाँ बड़े बड़े प्रतिनिधि बैठे हैं, कि जो राशन कार्ड प्रक्रिया है वो ग्राम पंचायत को दे दी जाए, इसलिए आम आदमी की आवश्यकता पूर्ति हो। जय हिंद, जय भारत। मैं मंडलेश्वर गुर्जर मनिया से, सारे जनप्रतिनिधि, जिला प्रमुख महोदय, प्रधान महोदय, एमएलए साहब, सरपंच साहब सभी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि मनिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो पिछले गवर्नमेंट में 2 करोड़ रुपए की लागत से नया बना हुआ था, वो मनिया के जस्ट थाने के बगल में वो बंद कर दिया गया। मनिया से 2 किलोमीटर बाहर रोड पर एक ट्रॉमा सेंटर के नाम से सामुदायिक स्वास्थ्य भवन खोला गया, जिसके नाम पर कोई भी सुविधा नहीं है। एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वहां के आदमी को एक्सरे की जरूरत पड़ती है, वो भी नहीं है, सीधा धौलपुर के जिले पर किया जाता है। हाईवे है, नेशनल हाईवे में सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो मनिया में पहला हॉस्पिटल है उसमें पुलिस विभाग ने मुर्दा घर बना रखा है और उसके जस्ट बगल में प्राइमरी स्कूल है। उसके बच्चे मुर्दा घर में उसको डेड बॉडी को देखते हैं तो वो डर जाते हैं। सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे मैंने अवगत करा दिया था। माननीय राजेंद्र राठौर जी, चिकित्सा मंत्री जो दौरे पर आए हुए थे, उनको हॉस्पिटल दिखा दिया था। उनके साथ में प्रमुख शासन सचिव माननीय दीपेंद्र उप्रेती जी भी आए हुए थे, उनको भी मैंने अवगत करा दिया जनता के माध्यम के द्वारा, और उनको दिखा दिया गया था, उनको दिखा दिया, हॉस्पिटल की स्थिति दिखा दी, लेकिन आज तक उसका कोई अमल नहीं हुआ। एमपी साहब को मैंने अवगत करा दिया, सारे जनप्रतिनिधि बैठे समस्या का समाधान करें। मैं गिरिराज सिंह मलिंगा, विधायक बाड़ी धौलपुर। जैसे अभी इन लोगों ने बताया है, हॉस्पिटल की समस्या है, अभी इन्होंने मनिया के बारे में बताया, इसी तरीके से कहेगा गांव के अंदर है। जो हकीकत बात है कि गांव में डॉक्टर है ही नहीं, एएनएम लगा रखे हैं, वो एएनएम जाती नहीं है। एक महीने में 1-2 बार चली जाएंगी तो जो अपने डॉक्टर लगे हैं गांव के अंदर, मैं 1 महीना में सिवरपाली ग्राम पंचायत में 3 बार हुआ है। उस स्कूल में 12 डॉक्टर लगे हैं, 12 में तो मुझे कभी वो 6 से ज्यादा 7वां नहीं मिला। जब मैंने कही भाई आप बताओ तो सही कि आपकी समस्या क्या है, कि हमारे यहाँ 30 किलोमीटर जहाँ दूरी, 30-40 किलोमीटर दूरी पड़ती है, हम इसकी वजह से क्या है कि 2-2 करके ना हम छुट्टी मना लेते हैं। तो मुझे रिकॉर्ड में आपकी तो कोई छुट्टी इतना जाम तो आपकी सबकी हाजिरी लगी, रजिस्टर में खोल कर नहीं देंगे। तब उन्होंने कही साहब ये तो हमारी आपस की बात है, हम आपस में कर लेते हैं। ये स्थिति है। शिक्षा की अगर आप बात करो तो स्कूल की बात है, आपके सामने ये मैंने आपको ओरिजिनलिटी बताई आपको, आप नहीं है तो आप जाएगा ना, खुद ही आप चेक कर लेना, चाहे किसी भी स्कूल को जाएगा नहीं कर लेना, गांव के अंदर, बाजार के अंदर नहीं, आप गांव के अंदर जाएगा नहीं चेक करना, और वो भी डांग इलाके में। वहां जाकर नहीं आपको हकीकत पता पड़ेगा कि हम लोग कुछ कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। वो जाकर नहीं आप खुद जाकर नहीं अपनी टीम ले जाएगा ना, खुद जाकर नहीं आप चेक करो सब गाँव के अंदर। एएनएम की बात है, एएनएम एक दिन मुझे जरूर मिली, बाकी अलावा मुझे एएनएम नहीं मिली। एक गांव की बात नहीं है, मैं आपको पूरे क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। गांव के अंदर जो समस्या वो यही है, हॉस्पिटल में जाके नहीं देखो, जो कस्बा टाइप के जैसे हमारी बाड़ी है, या मान के नहीं चलो कोई कंचनपुर है, या अपना सेपुर है, या बसई नवाब है,
बाजा का नहीं देखो तो डॉक्टर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, कहीं एक मिलेगा कहीं दो मिलेगा। जी बाजा का नहीं देखो तो वहाँ डॉक्टर की कमी है। जो गांव के अंदर नई PSC खुली है वहां पर अभी तक अपने बिल्डिंग नहीं बनी। जब अगर अपने बिल्डिंग नहीं बनाएंगे और अपने हॉस्पिटल खोल के नहीं रख देंगे और वहां पर अपने इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं होंगे तब हॉस्पिटल खोलने से फायदा ही क्या है। जैसे कि अभी मुझे बताया गया अधिकारियों को वो नया शिक्षा स्वावलंबन का वो चला है नया अभियान, उसमें अधिकारियों को सारे दिए गए हैं पावर कि वो स्कूल में जाके निरीक्षण करे कि कहाँ क्या कमी है। ऐसे अधिकार हमें जनप्रतिनिधि को दिए। हमारा यही काम नहीं है कि हम उसमें जाएं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे हमारी फोटो डाल दे कि हम इंस्पेक्शन करके आ गए। हमें ये नहीं करना है। हमें ये करना है हम वहाँ गए और उस समाधान का उसी वक्त हम तुरंत कुछ उपाय करके आए, उस प्रॉब्लम का हम उपाय करके आए। हमें ये करना है। हमें ऐसे अधिकार दीजिए। हम लेटर लिख के भेज देंगे यार टीचर नहीं, कोई समाधान नहीं होगा, आपको कोई जवाब नहीं मिलता कि आपको क्या करना है। हमें सिर्फ यही नहीं करना है। हमें अखबारों में पेपर नहीं छपवाना है कि हम यहाँ इंस्पेक्शन के लिए गए। हमें ये छपवाना है कि हमारे करने के बाद ये समाधान हुआ। हमें समाधान की जरूरत है कि समाधान किया जाए। उसके लिए मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमें भी ऐसे अधिकार या हमारे जो हम लिख के भेजते हैं आपको उनका जवाब दिया जाए या उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई चाहता है तो उसका अधिकारी उच्चाधिकारी उसके जवाब नहीं देते, न तो कार्रवाई करते हैं और न उसका ये जवाब आता है कि क्यों होता है साहब, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यदि किसी काम के लिए सिफारिश की गई है तो वो काम क्यों नहीं हुआ। उसके अलावा एक मैं दूसरी बात अपनी जो कहना चाहता था वो ये है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं जहाँ रहते हैं वो चंबल का सारा किनारा है। जो बात हमने कल मंत्री जी को भी लिख के देने की कोशिश की। हम चंबल के किनारे रहते हैं और चंबल से पानी भरतपुर को भेजा जा रहा है। हम पीने के पानी की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन चल रहा है, ये सच्चाई है, जो सही बात है। इससे जल स्तर सुधरेगा, सिंचाई के पानी की व्यवस्था होगी, सारी बातें होंगी, लेकिन पीने का पानी कहां से आएगा। हैंडपंप आपने लगाए बंद हो गए, 40% हैंडपंप बचे हैं, 60% सूख गए साहब। फिर हमें पानी पीने का पानी कहां से मिलेगा। हमारा पानी आप भरतपुर तो भेज रहे हो, लेकिन हम जो चंबल के किनारे रहते हैं, चंबल के बगल में रहते हैं, उसमें से हमारे लिए योजना क्यों नहीं बनाई जाती। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे 1.5 पंचायत सदस्य है और 7 पंचायत सदस्य है, उनकी इतनी बड़ी पीड़ा है कि हम लोगों को अनाथ माना जाए। चुनाव में वोटिंग के बाद फिर इन लोगों को कभी ध्यान नहीं दिया गया कि हम लोगों ने क्यों चुने हैं, इनका क्या महत्व है। सिर्फ हमें 300 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो भी हमारे 7 पंचायत सदस्य 1.5 पंचायत सदस्य रह रहे हैं उनको बुला लिया जाता है, नाश्ता करा के फिर वापस भेज दिया जाता है। उनके पास किराए तक के लिए पैसे नहीं है। लेकिन मैं अपने प्रधान और जितने भी हमारे जिला प्रमुख है उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे साथ खड़े होके कम से कम हमें न्याय दिलवाए। आज हम अनाथ है, हमें पता ही नहीं हमारा दायित्व क्या है, हम लोग गांव के लिए क्या कर सकते हैं। जब इलेक्शन होता है हम लोग उनसे बड़े बड़े वायदे करते हैं, हमारे साथ जितने प्रतिनिधि हैं तो वो लोग भी हमारे साथ में कहते हैं हम लोग काम करेंगे। तो मैं तो जी न्यूज वालों से कहता हूं। और रही बात इसकी हमारे सरपंचों के अधिकार की, अगर हम एक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता को हम ये कहते हैं कि आप टाइम से नहीं आ रही हो या बच्चों को पोषाहार क्यों नहीं दे रही हो, तो वो कहते थे तेरे पे किया जाए जो कर लियो। तो वो हमें अधिकार नहीं है कि हम लोग उसको सस्पेंड कर दें या 7 दिन के लिए रोक सके। यही एनएम का है, यही टीचरों का है। अगर टीचरों से कुछ कहा जाए तो उनकी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी व्यवस्था बैठी हुई है, उनकी लिंक है कि सरपंचों को वो दरकिनारे करते हुए अपने काम पे उसी हिसाब से आ रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर इनको अधिकार दिए जाए तो पूर्णतः दिए जाए कि उसके लिए कुछ कर सके। 2 समस्या मैंने देखी कि जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो पोषाहार नहीं मिल रहा था, मैंने किसी अधिकारी की शिकायत नहीं की, पर मैंने इतना जरूर कर दिया कि आंगनबाड़ी पोषाहार को चेक करने के सबको काउंसलिंग की, समझाया कि आंगनबाड़ी पोषाहार में पंजरी में घी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको। तो हम लोगों को, सरपंचों को, पंचायत समिति सदस्यों को, एमएलए साहब को, सबको जो करना पड़ेगा, सत्याग्रह करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आपके अधिकार और आपकी जो जरूरत है वो इस तरह से है। तो वो आज उसके मामले में जांच हो रही है, एडीएम साहब जांच कर रहे हैं वास्तव में पोषाहार में क्या खामियां थी, वो जांच एडीएम साहब के पास है। दूसरी बात, ई मित्र वालों की एक शिकायत थी कि 50 रुपए ले रहे, 100 रुपए ले रहे। सारे ई मित्र वाले अपने ब्लॉक के बुलाकर उनसे विनम्र निवेदन किया था आप नहीं ले, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जिसके तहत हमने कम से कम 4 ई मित्रों के लाइसेंस निरस्त करे और कई जगह तो हमने 2-2 ई मित्र वाले लगा दिए। इसका निदान तभी होगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ऊपर मुख्यमंत्री, नीचे ब्लॉक पर प्रधान, नीचे सरपंच। हमें अपने हक मालूम होने चाहिए, अधिकार मालूम होने चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा, काम जनता के बीच में बैठ के करने होंगे। सब लोग अधिकारी और कर्मचारी अपने पीछे घूमते नजर आएंगे आपके, यदि आप एकजुट हो जाओगे। धन्यवाद।
राजस्थान सरकार द्वारा जो भी प्रचार प्रसार किया गया है वो असली जामा में पहनाया जाए, मेरा तो यही निवेदन है। और जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको सरकार द्वारा इस बात का आगाह किया जाए कि सरपंचों की मांगों को वाजिब कार्रवाई की जाए। और टेंडर समस्या जो हमारे लिए नई सिर दर्द खड़ी कर दी है सरकार ने, 2 तारीख को हमसे झूठ बोला गया और उसको दोबारा लागू एक IAS अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, सरकार को ध्यान नहीं है। IAS लॉबी ही हमारे पीछे पड़ी हुई है सरपंचों की, इस पर ध्यान दिया जाए। ये अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो सरपंच राजस्थान में बहिष्कार करेंगे और जयपुर में हम आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये मेरा निवेदन है जी न्यूज द्वारा। जो आज अभी अपने सभी जनप्रतिनिधियों, जो सरपंचों ने, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, हमारे प्रधान जी, हमारे जिला प्रमुख जी, सभी ने सरपंचों की सुनी और जो सरपंचों के लिए अपन लोग क्या काम कर सकते हैं, प्रधान जी कर सकते हैं, प्रमुख साहब कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। जिले लेवल पे तो हम इनकी मदद करेंगे ही। जिले के अलावा अगर कहीं भी प्रदेश में भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग प्रदेश में भी इनके लिए कहेंगे। और जिन्होंने जो बात रखी है इनके लिए हम विधानसभा में भी इनकी आवाज उठाएंगे। जो इनकी समस्या है, जायज समस्या है। गांव के अंदर विकास के कार्य क्या है कि जब भी जाएगा नहीं विकास होगा, जब जो लोग जाएगा नहीं कि मजबूत होंगे, सरपंच होंगे हमारे मजबूत होंगे, पंचायत समिति के सदस्य, हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं। जो लोग तो बेचारे एक दिन जिला प्रमुख बनाने के लिए वोट देने आते हैं और एक प्रधान बनाने के लिए वोट देने आते हैं। बाकी अलावा तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं समझते हैं कि इन पर भी कोई अधिकार होने चाहिए। मैं विनीत शर्मा सैपो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। समस्याओं का तो समाधान कोई है ही नहीं। पिछले माननीय गहलोत सरकार में माननीय मलिंगा जी के अथक प्रयासों द्वारा 40 से लेकर 45 गांवों तक के लिए चैनल का पानी मुहैया कराने के लिए प्लांट की कोशिश की गई और उसका काम भी स्टार्टिंग करा दिया गया। जैसे ही भाजपा सरकार आई उसी दिन से काम बंद है। भूजल नीचे पहुंचता जा रहा है और फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। उसके बावजूद भी उस पानी की समस्या के बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर ये पानी पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत परेशानी आने वाली है फ्लोराइड की और पीने की। सबसे पहले मैं 2 बातों पे ध्यान देना चाहूंगा। एक जो आज ग्राम चौपाल जी न्यूज के द्वारा लगाई गई, इसका ये है कि शहर में बैठे हुए लोगों को पता करना चाहिए गांव में क्या हो रहा है। उसके लिए बहुत धन्यवाद जी न्यूज को कि वो जनता की ग्राम की बात आगे तक ले जाएं। दूसरा, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक देश में एक अलग चीज चालू हुई राजस्थान में, वो हुआ शिक्षा। सरपंच पढ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं है, पहले भी थे लोग, पढ़े लिखे लोग पहले भी थे, पर जब से शिक्षा अनिवार्य की है कि प्रधान पढ़ा लिखा, जिला प्रमुख पढ़ा लिखा, आज उसी का नतीजा है कि मैं एक डॉक्टर हूं, यहाँ एक एडवोकेट है, यहाँ बड़े लिखे गैजेट लोग बैठे हुए हैं। हमारे सभी यहाँ विराजमान MLA साहब, प्रधान जी और सारे सरपंचों ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, बातें बताई, कहीं ना कहीं समस्या है। तो मैं बताना चाहूंगा, जिले में 3 संस्था चलती हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिला परिषद के हिसाब से काम करती है, ऐसे ही पंचायत समिति काम करती है, ऐसे ही ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की जो मुख्य समस्या है वो है पानी की, बिजली की। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से योजना चल रही है, जिसका 82 करोड़ का बजट है, जिसमें MLA, सांसद और जिला प्रमुख एक सदस्य है। अपने जिले में 1500 ढाणियां हैं, जिसमें 200 ढाणियों में काम हुआ है। 1300 ढाणियों में जहां 100 से ज्यादा आबादी वाले लोग हैं वहां पर बिजली लाइट लगाई जाएगी। दूसरा हमारा रहता है कि पानी का, तो यह समस्या है कि आज धौलपुर जिले में पानी का लेवल बहुत नीचे गिर गया है। तो अब पानी की समस्या कैसे समाधान हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल स्वावलंबन अभियान चला रखा है। तो जल स्वावलंबन अभियान से अगर पानी का ठहराव कर जल स्तर को बढ़ाया जाएगा तभी जाकर पानी की समस्या समाधान होगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आज अपने
धौलपुर जिले राजस्थान में जैसे आप देखते हो कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, रोजगार नहीं है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक योजना हो या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो या भामाशाह स्वरोजगार कार्यक्रम हो, कोई कह नहीं सकता कि लाभ नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं खुद फोन करता हूँ, मैंने खुद मुद्रा बैंक से, खुद मैंने भामाशाह स्वरोजगार से लोन करवाया है। तो लोन की प्रक्रिया, क्योंकि गांव में बैठा हुआ पढ़ा लिखा आदमी खुद का रोजगार खोले, खुद की राशन की दुकान खोले, छोटा मोटा काम चालू करे। एक सबसे बड़ी चीज, पेंशन डाकिया देने जाता था आदमी को तो कहता था तेरी पेंशन नहीं है, तेरी आ गई है। तो आज समस्या समाधान हुआ कि ऑनलाइन पेंशन आती है, नरेगा समूह को ऑनलाइन पैसा मिल रहा है, राशन डीलर ऑनलाइन हो रहा है, तो चोरी कहीं ना कहीं कम हुई है। अब सुविधा होती है क्योंकि नया जो बदलाव आता है वो धीरे धीरे हम लोग उसके आदी होंगे।